जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सेशन में बच्चों लास्ट सेशन में हमने मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑब्जर्व किया है, उसकी टैक्सेबल इनकम कौन सी है वो ऑब्जर्व किया है। देन उसके बाद हमने ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट देखा जिसको हमने यूज भी किया था एक सम में। आइटम्स जो भी डिडक्शन में अलाउड है, आइटम्स डिडक्टेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो हमने ऑब्जर्व किया है। और एक सम हमने देखा था 1B पोपट भाई वाला। आज बच्चों हम आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं जवेरीलाल गोटावाला का, जिसमें हमें यहाँ पे जो है डिटेल दी गई है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पब्लिकेशन। रॉयल्टी के लिए बच्चों अगर 25,000 से कम अगर इनकम है तो फिर हमें 1/4 लेना है, या मैक्सिमम 5,000 इज अलाउड एट स्पेसिफिक डिडक्शन, बट मोर देन 25,000 जैसे कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं 2,17,600 है, तो उसमें डिडक्शन के लिए डॉक्यूमेंट वाले एविडेंस देने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि खर्चा क्या हुआ है। सो दिस डिडक्शन विल बी अलाउड एज स्पेसिफिक डिडक्शन। डायरेक्टली हम डिडक्ट कर लेते हैं रॉयल्टी इनकम में, अभी इसे ऑब्जर्व करेंगे बच्चों। देन फर्स्ट प्राइज रिसीव्ड फ्रॉम स्टोरी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय नव सर्जन मंथली मैगजीन, तो ये भी टैक्सेबल होगी अमाउंट। देन शेयर डिविडेंड 6250, बैंक इंटरेस्ट 9300 एंड इनकम फ्रॉम यूटीआई ग्रॉस, ये भी सभी बच्चों टैक्सेबल इनकम ही होने वाली है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड अर्न्ड ऑन ट्रांसलेशन ऑफ मराठी नॉवेल, ये भी टैक्सेबल होगा। लास्ट में बच्चों टीडीएस दिया है जिसमें हमें ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा, जिसमें अमाउंट दी गई है इंटरेस्ट ऑन 1,50,000, 80,000, 15% लिस्टेड डिबेंचर। तो जब ऐसे फेस वैल्यू के साथ परसेंट दिया जाए तो इसका हम इंटरेस्ट निकालेंगे और इसका करेंगे हम ग्रॉसिंग अप। तो बच्चों खास काम करना है, सिंपल है वैसे। पहले में 2,17,600 रुपीज है रॉयल्टी इनकम, उसमें से 10,000 और 5,700 माइनस करेंगे। सो हम यहाँ पे नेचुरली वही ऑब्जर्व करने वाले हैं, 2,17,600 माइनस रॉयल्टी इनकम सीधा लिखी जाती है, अमाउंट 10,057 है। सो 10,057 अगर आप डिडक्ट करते हो तो वो जो अमाउंट है वो होती है 2,01,900 रुपीज। ठीक है, तो ये अमाउंट हमें मिलेगी। फर्स्ट प्राइज जो रिसीव किया उसकी अमाउंट हमारे पास है यहाँ पे 50,000, तो 50,000 जो है बच्चों वो अमाउंट हो जाएगी टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, देन शेयर डिविडेंड, बैंक इंटरेस्ट, ग्रॉस अमाउंट ऑफ यूटीआई। तो ये जो तीनों चीजें हैं बच्चों, तीनों का हमें प्लस करना है और तीनों को हम सीधा, ग्रॉस दिया हुआ है यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से जो इनकम उन्हें मिली है, तो इन सभी को हम सीधा प्लस कर देंगे बच्चों, और वो हमारा सीधा इनका आंसर हो जाएगा 13,600 प्लस करेंगे 29,150 रुपीज होता है ये पूरा। अगर आप मेंशन करना चाहो बच्चों तो साइड में मेंशन कर सकते हो, दैट इज 6250 प्लस जो अमाउंट हमारे पास है 9300, यहाँ पे आप साइड में मेंशन भी करना चाहो तो कर सकते हो। टोटल आपको बाहर लिखना है सीधा, और 13,600 है, तो इस तरह से आप लिख के ब्रैकेट क्लोज करके कर सकते हो काम जो हम करते हैं उस तरह से। ठीक है, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड, रेम्यूनरेशन बच्चों 20,000 है, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी किया था। मैं आंसर में नेक्स्ट जो है वो पूरा रेडी रखता हूँ टोटल के साथ, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लास्ट में आप ले पाओगे कि मैं मेरे हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ। अगर आपको रीडेबल ना हो मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट के साथ भी आप काम कर सकते हो। अब ग्रॉस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स 1,80,000 का 15% है बच्चों, तो 15% ऑफ 1,80,000, तो 15% निकालना पड़ेगा 1,80,000 का, सो दैट इज 27,000। ग्रॉसिंग अप करना है हमें यहाँ पे इंटू 100। अब ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा है फॉर्मूला में 10% है, यानी नेट इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, 100 माइनस करोगे तो यहाँ पे होगा 90, और इसकी अमाउंट जो है वो हमें मिलेगी 30,000 रुपीज। तो इन सभी का अगर आप प्लस करोगे बच्चों तो 3,31,050 रुपीज हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे एकदम सिंपल सा सम है। खाली इसमें पॉइंट जो रॉयल्टी वाला है वो आपको ध्यान रखना है। रॉयल्टी इनकम जनरली हमें जब भी दी जाती है बच्चों तो उसका नेट हम सीधा वहीं पे लिख देते हैं, उसका स्पेसिफिक डिडक्शन लास्ट में नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई लोन अमाउंट नहीं है, कोई भी डिडक्शन उन्होंने मांगा नहीं है जवेरीलाल गोटावाला जी ने, तो हमें यहाँ पे जो है ये सीधा मैं टैक्सेबल इनकम लिखता हूँ। अदरवाइज पहले ग्रॉस टोटल इनकम आता है,
उसके बाद टैक्सेबल। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन का ये आंसर रेडी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में। अब जो एक नया पॉइंट आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर हमारी एग्जाम्स में ये दिखता है, फैमिली पेंशन, ठीक है। और फैमिली पेंशन के लिए याद रखना है जो भी अमाउंट दी जाए उसमें 1/3 और 33.33%, 1/3 को कन्वर्ट करो तो 33.33% होता है, और 15,000 विच एवर इज लेस इज डिडक्टेबल एज स्पेसिफिक डिडक्शन, ठीक है। तो 1/3 करेंगे, वो नेक्स्ट समय हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। उसके बाद कोई इनकम आपको मिल रही है कंपेंसेशन की तरह और या फिर एनहेंस्ड कंपेंसेशन, तो 15% डिडक्शन अलाउ है, बहुत कम ऐसा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। देन 6 नंबर, ये भी जैसे अभी हमने रॉयल्टी इनकम देखा वैसा ही है। इन केस ऑफ इनकम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर एडमिसिबल, नेमली करंट रिपेयर्स, एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, कैरी फॉरवर्ड, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, यानी ये पॉइंट जो है वो जब आएगा तब हम उसको यूज करने वाले हैं। अब बच्चों देखना है हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि है हमारा सम नंबर 11, जो कि है मिसेस रामचरण का सम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि डिविडेंड रिसीव्ड नेट दिया है, तो इसको हम ग्रॉस करेंगे, 63,000 का ग्रॉसिंग अप करना है। सेकंड में विलिंग लॉटरी, ये भी नेट दिया है, टीडीएस है तो ग्रॉसिंग अप करेंगे इसे भी। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स कैजुअल इनकम है बट ग्रॉस दिया है तो इसको ग्रॉसिंग अप में हम नहीं करेंगे। फैमिली पेंशन, तो ये पॉइंट अभी हम ऑब्जर्व करेंगे, तो 1/3 निकालेंगे और 15,000 विच एवर इज लेस इज अलाउड एज स्पेसिफिक डिडक्शन, और ये भी रॉयल्टी की तरह हम साथ में ही कर देंगे, यानी नेट वैल्यू ही लिखी जाती है फैमिली पेंशन की। देन उसके बाद उन्होंने 3 टाइप के एक्सपेंसेस दिए, इंटरेस्ट पेड और अमाउंट बोरोड फॉर परचेजिंग शेयर्स। अब शेयर्स में जब भी डिविडेंड हो बच्चों तो 17,000 नहीं, हमें आगे पहले समय भी ऑब्जर्व किया था, जो भी अमाउंट दी जाए उसका सीधा 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, खास ध्यान रखना है डिविडेंड इनकम का 20%, यानी ग्रॉस जो होगा हमारा 63,000 को ग्रॉस करेंगे तो 70,000 मिलेगा हमें, उसका 20% 14,000 डिडक्शन यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वो 20% ऑफ डिविडेंड वहां पे हमें करना होगा। देन कलेक्शन चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2.5%, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है बच्चों उसका हमें 2.5%, यानी ये जो अमाउंट दी गई है 14,000 उसका 2.5% जो है अलाउड है स्पेसिफिक डिडक्शन के लिए। परचेज्ड लॉटरी टिकट्स ऑफ ₹500, अब कोई भी टाइप का ऐसा खर्चा जो है वो अलाउड नहीं है एज स्पेसिफिक बच्चों डिडक्शन, तो ये अलाउड होने वाला नहीं है, ठीक है। तो खास ध्यान रखना है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले जो है 63,000 को ग्रॉस करेंगे, सो नेट इंटरेस्ट हमारे पास है 63,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय अगेन 90, तो अमाउंट जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 70,000 रुपीज। विनिंग फ्रॉम लॉटरी था हमारे पास 70,000, तो 70,000 को भी हम ग्रॉस करेंगे और यहाँ पे ध्यान रखना है 30% रेट ऑफ टीडीएस है, तो ये जो अमाउंट है वो बच्चों हमें मिल जाएगी 1 लाख रुपीज। उसके बाद अमाउंट फ्रॉम कार्ड गेम्स ग्रॉस दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, तो दैट इज 24,000 सीधा ही हमें लिखना है यहाँ पे। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो सीधा ही दिया है तो 14,000 विदाउट एनी टेंशन हम वहां पे लिख देंगे, कोई कष्ट होने वाला नहीं है। ज्यादातर एग्जांपल्स में बच्चों आधी डिटेल तो आपको सीधा ही ऐसे लिखनी है, ध्यान रखना है कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम्स होती है, जैसे जैसे सम्स करते जाएंगे वैसे ये पार्ट भी हम क्लियर करेंगे। फैमिली पेंशन रिसीव्ड, अब खास ध्यान रखना है फैमिली पेंशन है 13500, सो हम करेंगे 1/3 ऑफ 1,30,500 रुपीज, ठीक है। तो 1,30,500 का 1/3 करना है तो वो मिलेगा 43,500, ठीक है। और हमें पता है और 15,000 विच एवर इज लेस इज डिडक्टिबल, अब इन दोनों में 15,000 ही कम होते हैं, तो नेचुरली अगर हम कहना चाहते हैं तो 1,30,500 में से 15,000 जो है वो ही अलाउ होगा एज स्पेसिफिक डिडक्शन। तो ये पॉइंट इस तरह से हमें याद रखना है बच्चों कि दो अमाउंट कैलकुलेट करो, अगर 15,000 से वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आपको 15,000 ही अलाउड है एज स्पेसिफिक डिडक्शन, तो ये जो अमाउंट है वो हमें मिलेगी 1,15,500 रुपीज। और इनका अगर हम टोटल करते हैं बच्चों तो वो मैंने रेडी रखा हुआ है 3,23,500, ठीक है। तो अच्छे से काम कर लेना है, कोई कष्ट होने वाला है नहीं हमारा, ठीक है।
3,23,500 रुपीज। थोड़ा कैलकुलेट करके काम करते तो अच्छा रहता है। इंटरेस्ट पेड, तो यहाँ पे हमें करना है 20% ऑफ द अमाउंट, 20% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, राइट। तो 20% अगर आप लेते हो तो वो हो जाएगा 14,000 रुपीज। देन 2.5% सिक्योरिटी की अमाउंट है, वो 2.5% लेना है ऑफ सिक्योरिटी की इनकम हमारे पास है 14,000, तो वो कैलकुलेट करना पड़े। तो 14,000 उसका 2.5% 350 रुपीज होता है बच्चों। सो 14,350 माइनस करेंगे हम, तो 3,09,150 रुपीज होगी हमारी टैक्सेबल इनकम मिसेस रामचरण जी की। ठीक है, तो बच्चों रेडी है आपके लिए ये। अगर आप ये आंसर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो नेचुरली ले सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज का ये जो छोटा सा सेशन है उसमें हम यहाँ तक का काम रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तो तैयार कर लीजिएगा ये सेक्शन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, तो यहाँ तक रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.